नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं विष्णु भगवान के आवेश अवतार श्री परशुराम जी के बारे में। क्योंकि अब परशुराम जी की जयंती आएगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया में भगवान परशुराम जी की जयंती होती है। तो भगवान परशुराम जी के बारे में जानेंगे कि जमदग्नि और रेणुका जी के ये पुत्र हैं। रेणुका क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी, जो माता इनकी हैं वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी, और जमदग्नि भृगु ऋषि के जो इतने बड़े ऋषि हुए उनके पुत्र थे। और इनका बचपन का नाम राम रखा गया था। और इन्होंने महेंद्रगिरी पर्वत पर पहुँच के महेंद्रगिरी पर्वत पर बहुत समय तपस्या करी, भगवान शिव को अपना गुरु बनाया, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें सारंग नाम का धनुष प्रदान किया, और फरसा जिसे कुल्हाड़ी भी कहते हैं, परशु जो बिगड़ा हुआ रूप है, वो प्रदान किया। और बचपन का नाम तो राम था, और उसके जो परसा धारण किया तो परशुराम हो गए। और पिता का अपमान, पिता के आज्ञाकारी थे, पिता भक्त थे, मातृभक्त थे। पिता की आज्ञा से ही, ऐसे शास्त्रों में आता है, अपनी माता का वध कर दिया था, सर काट दिया था किसी कारणवश। और भगवान अपने पिता के इतने भक्त थे कि उनका अपमान किसी राजा ने किया। सहस्त्रार्जुन का, सहस्त्रबाहु का वर्णन आता है। उनके अपमान के कारण ही उस प्रण ले लिया कि सभी क्षत्रियों का पृथ्वी से नाश कर दूंगा, जो अत्याचारी हैं। और भगवान का अवतार ही, विष्णु भगवान का अवतार ही मतलब अत्याचारियों का, अहंकारियों का नाश करने के लिए होता है। तो इनका भी, भगवान परशुराम जी का भी जन्म उसी है। और इनके सप्तऋषि हैं ना, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, महावीर च विभीषण। परशुराम जी भी सप्त चिरंजीवियों में हैं, ये अमर है। इनके स्मरण मात्र से जो किसी प्रकार की आदि व्याधि होती है, मनुष्य उससे भी छूट जाता है। और ये ना समझें कि जो आज एक चलन हो गया, कलयुग का चलन है ये, कि ब्राह्मण कहते हैं ये तो हमारे ही कॉपीराइट हो गया, क्षत्रिय मतलब ब्राह्मणों के ही देवता हैं, ये सभी के देवता हैं परशुराम जी। ऐसा कहीं नहीं है कि ये ब्राह्मणों के ही हैं, केवल ब्राह्मण ही पूजा करेंगे इनकी। सभी के लिए परशुराम है। क्योंकि जब उसका हमारा जन्मदिन होता है और उसकी पूजा होती है, वर्धापन संस्कार, उसमें इनकी भी पूजा, परशुराम जी की भी पूजा होती है, ये अमर है। तो इन और बाल ब्रह्मचारी हैं, जैसे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसे ये भी ब्रह्मचारी हैं। तो इनकी पूजा आराधना के लिए सभी का अधिकार है, सभी पूजा आराधना करें। अक्षय तृतीया में धूमधाम से इनका जन्मदिन, बच्चों को अपने विशेष रूप से अपने विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, और वो सभी इनकी पूजा करें। शस्त्र और शास्त्र को धारण करने वाले परशुराम जी हैं, कि धनुष भी धारण करते हैं, परसा भी धारण करते हैं, और विद्वान भी हैं। कितने बड़े विद्वान हैं ये तो आप जानते हैं। तो क्योंकि जो परशुराम जी के भक्त हैं या देवताओं के भक्त हैं, उन्हें ये भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन परशुराम जयंती मना लेने से नहीं होता कुछ। भगवान के जैसे भी उनके चरित्र का धारण करना उनकी जयंती मनाने से का कारण होता, कि जैसे वो पितृभक्त थे, मातृभक्त थे, उसे पितृभक्त और मातृभक्त होना चाहिए हमें अपने गुरु के लिए, कि गुरु का अपमान बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते जो। क्योंकि रामचंद्र जी ने जो धनुष तोड़ा था जनकपुर में, वो भी भगवान शिव के द्वारा प्रदान किया गया था जनक जी को। और उसी से ये उसका खंडन होने से परशुराम जी क्रोधित हुए थे कि मेरे गुरु का दिया हुआ धनुष था, उसे कैसे तोड़ दिया। तो इसी प्रकार गुरु भक्त, पितृभक्त जो होंगे वही परशुराम के अनुयायी माने जाएंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबको आगे बढ़ावें वीडियो को। जय परशुराम जी।